हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं चेस्टन प्लस कॉफ सिरप के बारे में। ठीक है, मौसम क्या चल रहा है? सर्दियों का चल रहा है। कोल्ड एंड कफ होना लाजमी है। उसको सही करने के लिए हम चेस्टन प्लस सिरप जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चेस्टन प्लस जो सिरप है इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या है और इसके कैसे अपने बॉडी में एक्शन होने वाला है। 3 कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, उसके एक एक करके उसको हम एक्शन पे डिस्कशन करेंगे। और चेस्टन प्लस जो सिरप है ये शुगर फ्री है, मतलब कि डायबिटीज वाले जो पेशेंट है उनको भी यूज कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे इसके बारे में, इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या है और ये कैसे काम करता है। मेरे वीडियो पे आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो यह अच्छा आपको लगा तो जरूर उसका फीडबैक जरूर दें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, कफ होता क्यों है इसके पहले थोड़ा सा इसके फिजियोलॉजी और इसके बैकग्राउंड में बात करनी जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्या है, एयरवे। ठीक है, ट्रेकिया या ब्रोंकाई या ब्रोंकोस, ठीक है ना, ये अपनी क्या है, एयरवे है जिससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कभी भी अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने ट्रेकिया के रास्ते अपने एयरवे में सांस की नली में जाता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन करता है। या अभी क्या चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ठंड बढ़ रहा है तो होता है ना कि जो गला में होता है वो थोड़ा सा लगता है कि ये कुछ कांटे जैसे चुभ रहा है। ठीक है, तो वो एक तरह से क्या है, हमको जो इन्वायरमेंट में हमारा बॉडी जो एडॉप्ट हो नहीं पा रहा है उसके वजह से बहुत सारा सीजनल की चीज़ से भी होता है, कोल्ड एंड कफ होता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते हो। तो उसके सारे में क्या क्या इसके फिजियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं उसको पहले समझते हैं। ठीक है, यह जो डायग्राम आपको दिख रहा है यह एयरवे है। ठीक है, इसके जरिए अपन क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी एलर्जन या फॉरेन पार्टिकल्स जब भी इसमें जाता होगा ना तो यहाँ पे एक पाया जाता है गॉबलेट सेल। ठीक है, गॉबलेट सेल पाया जाता है। ठीक है, गॉबलेट सेल पाया जाता है, और गॉबलेट सेल जो है वो क्या करता है, म्यूकस का प्रोडक्शन करता है। किस चीज का? म्यूकस का प्रोडक्शन। अब समझते हैं म्यूकस का प्रोडक्शन यहाँ पे क्यों होता है। देखिए, पहला काम म्यूकस का ये होता है कि ये अपने ट्रेकिया या ब्रोंकाई में क्या करता है कि ये मॉइस्चरिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। दूसरा इसका डिफेंस मैकेनिज्म में काम होता है। ठीक है ना, जब भी आप सांस लेते हैं तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो वो जब इस रास्ते से, ये एयरवे के रास्ते से, श्वास की नली जो है इसके रास्ते से वो लंग्स में जाना चाहता है, फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये जो म्यूकस का प्रोडक्शन है ये स्टिकी नेचर का होता है, कैसा, चिपचिपा जैसा होता है। वो अपने तरफ क्या होता है कि खींच लेता है और अपने पास में चिपचिपा मतलब कि उससे जाके चिपक जाता है। तो यह क्या होता है, ये ट्रेकिया की बात करें या ब्रोंकाई की बात करें तो वहां पे ये म्यूकस के साथ वो क्या होता है कि चिपक जाता है। मतलब इसकी एक बात बोले तो कि लंग्स में ना जा पाए इसलिए इसको म्यूकस में क्या करे, वो अपने पास खींच लेता है, चिपक जाता है। और ये म्यूकस इम्यून सिस्टम के जैसा काम करता है। मतलब अगर कोई भी फॉरेन बॉडी हो गया, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, तो ये म्यूकस के जरिए उसको क्या किया जाता है कि मार दिया जाता है। इसमें इम्यून सिस्टम काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर ये म्यूकस कभी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे, एबनॉर्मल होने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे, तो वो क्या होगा, यहाँ पर समझते हैं म्यूकस जो होता है ना वो आगे चल के बनता है कफ। क्या बनता है? कफ बनता है। ठीक है, और कफ से भी ज्यादा कुछ टाइम पे रहे तो ये क्या बनता है, स्पूटम। क्या बनता है? स्पूटम बनता है। ठीक है, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर गया तो यहां से क्या होगा, गॉबलेट सेल का सिक्रेशन बढ़ेगा। गॉबलेट सेल का सिक्रेशन क्यों बढ़ रहा है बोले तो म्यूकस का सिक्रेशन इसलिए बढ़ता है कि उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया उसको मार सके, और मार सके जब सिक्रेशन बढ़ेगा तो वहां पे धीरे धीरे सिक्रेशन के चलते क्या होगा कि कफ बन जाएगा, और कफ जब बनेगा तो वो स्पूटम बन जाएगा। आगे चल के क्या होगा, स्पूटम बन जाएगा। स्पूटम और कफ जो है वो बैक्टीरिया को ग्रो कराने में हेल्प करता है। कैसे करता है? आपने एक वर्ड सुना होगा माइक्रोबायोलॉजी में, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया का मतलब ये होता है कि सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। तो यह जो स्पूटम है, स्पूटम से अपना न्यूट्रिएंट्स लेकर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले तो बैक्टीरिया वो क्या करता है कि ग्रो होने लगता है।
वहां पे ग्रो होने लगता है, ठीक है। और यह जाके स्पूटम जो होता है वो क्या होगा कि ये एयरवे में क्या होगा कि इकट्ठा होने लगेगा, एयरवे में चिपक जाएगा, ठीक है। और यह स्पूटम चिपकने के या कॉफ को चिपकने की वजह से खांसी आती है बार बार, ठीक है ना। तो यह इसकी क्या रही है, फिजियोलॉजी रही है और इसका बैकग्राउंड रहा है, ठीक है। तो हम एक ऐसी दवा देंगे, ऐसी हम कोई कॉफ सिरप दें, यह जो म्यूकस का जो ये हो गया ये गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होने की वजह से ये निकल नहीं पाता। हम जब खांसते हैं तो कभी कभी तो होता है कि जो स्पूटम है वो निकलता है, मतलब कि स्पूटम अगर निकल रहा है तो इसका मतलब कि वो थीन है, निकलने लायक है। लेकिन जब वो गाढ़ा हो जाता है ना तो यहाँ पे ये चिपक जाता है। तो हम एक ऐसी दवाई दें जो ये गाढ़ा हुआ है स्पूटम, इसको बाहर निकाल सके, ठीक है। हम इसके बारे में समझते हैं। आई होप कि ये आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। अब समझते हैं चेस्ट एंड कोल्ड के बारे में, ठीक है। तो उसका सबसे पहले समझिए कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे इसमें पहला कॉम्बिनेशन आता है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, जो किस कैटेगरी का होता है, म्यूकोकाइनेटिक कैटेगरी का होता है। म्यूकोकाइनेटिक बोले, म्यूकोलाइटिक बोले तो म्यूको मतलब कि म्यूकस से रिलेटेड है, म्यूकस, और लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है, लाइटिक का मतलब कि ब्रेक डाउन, टूट जाना। म्यूकस को तोड़ देने वाली दवाई म्यूकोलाइटिक कहलाती है। और म्यूकोलाइटिक यहाँ पे यही बोलाता है कि यहाँ पे म्यूकस इकट्ठा हो गया है, कॉफ बन गया है, स्पूटम बन गया है, तो म्यूकोलाइटिक बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है ये जो कॉफ जो गाढ़ा हुआ है वो क्या होगा, वो टूटने लगेगा और टूट जाएगा, मतलब कि थीन हो जाएगा, थीन होगा, टूट जाएगा। तो फिर होगा कि कॉफ के जरिए क्या होगा कि वो बाहर हो जाएगा। उसकी एक्शन समझे तो ऑल्सो नॉन एज अ म्यूकोकाइनेटिक्स, ठीक है। म्यूको मतलब कि, और ये दूसरा नाम है म्यूकोलाइटिक है, म्यूकोकाइनेटिक्स, ठीक है ना। म्यूको मतलब कि म्यूकस और काइनेटिक का मतलब कि मूवमेंट। आप फार्माकोलॉजी में 2 वर्ड सुने होंगे इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक। डायनेमिक बोले तो ड्रग जो है अपने बॉडी पर क्या एक्शन करता है, और काइनेटिक बोले तो ड्रग का मूवमेंट कैसे होता है अपने बॉडी में, ठीक है। टेबलेट जब आप लेते हो स्टमक में जाता है, स्टमक से पोर्टल वेन के जरिए लीवर में जाता है, मतलब कि वो मूवमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उस वर्ड को बोलते हैं हम काइनेटिक बोलते हैं। वही वाला वर्ड यहाँ भी है म्यूकोकाइनेटिक्स, ठीक है। म्यूकस को मूवमेंट के जरिए बाहर करने वाली दवाई म्यूकोकाइनेटिक कहलाती है। या म्यूकस को ऐसी दवाई जो म्यूकस को तोड़ दे उसको क्या बोलते हैं, म्यूकोलाइटिक। तो यह जो है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड जो है वो म्यूकोलाइटिक के जैसा काम करेगी, मतलब कि इसके कैटेगरी का आती है। इसका एक्शन समझे तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ म्यूकस एंड थीनिंग, मूवमेंट और थीनिंग। म्यूकस को क्या करेगा, थीन करेगा। अब मूवमेंट मतलब कि यहाँ से बाहर एक्सपेल आउट में जो भी अपने श्वास नली में फंसी हुई है म्यूकस जो रुकी हुई है वो उसको बाहर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यह क्या है, इसका पहला एक्शन है। क्या है, पहला एक्शन है, ठीक है। उसके बाद से समझते हैं दूसरी एक्शन की तरफ, टर्ब्यूटालिन, ठीक है। यह एक तरह से क्या है, ब्रोंकोडाइलेटर्स के अंदर आते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकस को डायलेट करने वाले ब्रोंकोडाइलेटर कहलाते हैं। उसके अंदर क्या आता है, टर्ब्यूटालिन आता है, ठीक है। इट एक्ट एज अ ब्रोंको रिलैक्सेशन, रिलैक्स मतलब कि फैलना, ठीक है, या ब्रोंकोडाइलेटर्स, ठीक है। अब ये जब देंगे टर्ब्यूटालिन जो इसमें कंटेंट होता है वो क्या करता है कि इसको डायलेट करता है, ठीक है। अगर आप समझिए ये यहां तक कफ जो है वो इकट्ठा हो गया है, अगर ये ज्यादा होने लगे क्या होगा, अगर ये ज्यादा होने लगे तो इसकी जो नली देख रहे हो आप धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। और जब कम होगा तो इसमें क्या होगा कि सांस लेने में दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है सांस लेने में। तो यहाँ पे हम जब देंगे टर्ब्यूटालिन जो देंगे तो इसको क्या करेगा, थोड़ा सा ये डायलेट करेगा। क्या करेगा, इसको नाम से ही क्लियर है कि ये ब्रोंकोडाइलेटर है, और ब्रोंकोडाइलेटर मतलब कि ब्रोंकस को डायलेट करने वाली। तो यह जब डायलेट हो जाएगा, देख रहे होंगे यह क्या हो रहा है कि डायलेट हो रहा है। डायलेट जब होगा तो इजीली सांस पेशेंट ले पाएगा और छोड़ पाएगा, ठीक है। यह इसकी एक्शन है। उसके बाद से तीसरी बात करते हैं ग्वेनफेनसिन, ठीक है। ग्वेनफेनसिन यह क्या है, एक्सपेक्टोरेंट की कैटेगरी के आता है, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं, इट एक्सपेल आउट द म्यूकस आफ्टर थिनिंग, ठीक है ना। यहाँ पे जो म्यूकस पहले पतला हुआ है, यहाँ पे आप समझे होंगे कि म्यूकस से कॉफ बना, कॉफ से स्पूटम बना, और स्पूटम जो है वहां पे क्या हो गया कि अधेयर हो गया, मतलब कि चिपक गया है। अब उसको यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट जब देंगे हम
तो वो क्या करेगा, एक्सपॉल आउट द म्यूकस, म्यूकस को बाहर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में रुकेगा तो दिक्कत है, लंग्स से नीचे से बाहर निकलने की कोई रास्ता ही नहीं है, वो जब निकलेगा तब ऊपर की तरफ से ही निकलेगा। तो इसको क्या करेगा, ये एक्सपेल आउट करने में हेल्प करेगा, मतलब कि बाहर करेगा अपने बॉडी से, ठीक है। तीसरी इसकी कैटेगरी है, इसमें एक और भी कॉम्बिनेशन किसी चेस्ट एंड कोल्ड सिरप में आता है, जैसे बोले तो पीसीएम का भी कंटेंट रखता है। लेकिन अगर कभी भी लगे कि पेशेंट को फीवर भी है या बच्चे को अगर दे रहे हो तो उसको कभी कभी फीवर भी रहता है, कोल्ड एंड कफ और फीवर भी रहता है, तो अगर पीसीएम वाला कॉम्बिनेशन आप दे रहे हो तो उसे जो फीवर होता है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, यह जो है सिर्फ म्यूकस को बाहर करेगा। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कॉफ अगर इस कॉफ सिरप से ठीक नहीं हो रहा है तो साथ में क्या लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। एंटीबायोटिक क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। लेकिन ये याद रहे कि ये जो सिरप दे रहे हो इसकी क्या एक्शन है कि जो यहाँ पे कफ बन रहा है उसको बाहर करना, खांसी को सही करना। खांसी किसके चलते हो रहा है, इन्फेक्शन के चलते, उसको खत्म करना है तो आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, ठीक है। एंटीबायोटिक मेनली आप नाम सुने होंगे, एजिथ्रोमाइसिन या सेफेक्जिम हो गया या एमॉक्सिसिलिन। ये आप अकॉर्डिंग टू कैसा इन्फेक्शन है, सीवियर है या मॉडरेट है, माइल्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप। उसके बाद समझते हैं डोज की, ठीक है। तो 5 ml इसको हम बीडी दे सकते हैं फॉर एडल्ट। एडल्ट की हम बात कर रहे हैं तो 5 ml कह सकते हैं हम बीडी दे सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 2.5 ml हम दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है। और एडल्ट को देंगे तो 5 बीडी, मतलब कि दिन में 2 बार, सुबह या शाम को। उसके बाद समझते हैं सुबह में और शाम में, बीडी मतलब कि दिन में 2 बार। उसके बाद समझते हैं साइड इफेक्ट, ठीक है। नौजिया एंड वोमिटिंग। नौजिया और वोमिटिंग क्यों होगा, अगर मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि कफ अगर बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बात करी कि म्यूकस को, कफ को क्या करेगा, पतला करेगा और बाहर निकलेगा। तो कफ कभी कभी आता है ना कि जब आप स्पुटम, जब कफ निकलता है तो कभी कभी लगता है कि एस्पिरेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके चलते भी मतलब होता है कि कॉफ रिफ्लेक्शन के चलते हो सकता है कि आपको नोजिया वोमिटिंग आए, ठीक है। उसके बाद से इसकी ये कॉमन साइड इफेक्ट है, हेडेक में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, किसी पेशेंट में देखा गया है हेडेक, ठीक है। उसके बाद से स्लीपनेस, नींद ज्यादा आएगी, ड्राइनेस ऑफ माउथ, माउथ जो रहेगा वो सूखा सूखा लगेगा, ठीक है। तो आज के हम वीडियो में हम क्या देखे हैं, चेस्ट एंड कोल्ड सिरप, ठीक है। इसके बारे में आपको कैसा लगा वीडियो, फीडबैक जरूर दें, और अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक एक मेडिकल से रिलेटेड आपको अपडेट मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कोई आपको वो पार्टिकुलर टॉपिक है उस पर वीडियो बनाने के लिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करें, उस पर भी वीडियो बनेगी, ठीक है। तो आज के हम मेनली क्या वीडियो में देखे हैं, म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक मतलब कि म्यूकस को तोड़ देने वाली, म्यूकस टूट जाएगा तो बाहर निकलेगा, म्यूकस पहले थिन होगा, थिन होकर के बाहर निकलेगा, ठीक है। दूसरी बात करें हैं ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर मतलब कि अगर सांस जो नहीं आ पा रही है, दिक्कत आ रही है, तो ब्रोंकस को क्या कर रहे हैं, थोड़ी डायलेट कर दे रहे हैं, ठीक है। डायलेट करेंगे तो आप इजीली जो है पेशेंट वो सांस ले पाएगा, ठीक है। उसके बाद से एक्सपेक्टोरेंट मतलब कि एक्सपॉल आउट, बाहर करने वाली, एक्सपॉल आउट जो भी वो स्पुटम या कफ जो इकट्ठा हुआ है उसको बाहर करने वाली, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट की वीडियो में। वीडियो कैसा रहा लाइक और शेयर, फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू सो मच।